रात का अंधेरा पूरे जंगल पर छा चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के कीड़ों की आवाज और कभी कभी दूर से सुनाई देने वाली उल्लू की हुक उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। इस घने और पुराने जंगल के बीचों बीच एक पतली सी पगडंडी थी जो कहीं से आती हुई और कहीं दूर जाती हुई मालूम पड़ती थी। रितेश, आशीष और साक्षी इसी रहस्यमय जंगल के अंदर गहराई में बढ़ रहे थे। ये लोग जंगल के बारे में सुनकर यहाँ आए थे। कहा जाता था कि इस जंगल में कई लोग गुम हो चुके हैं और कभी वापस नहीं आए, मगर इस भयानक सच्चाई से अनजान या यूं कहो कि नजरअंदाज करते हुए ये तीनों दोस्त इस जंगल के बारे में सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े थे। रितेश ने चुप्पी तोड़ी, यार ये पगडंडी तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही, कब तक चलते रहेंगे। आशीष ने घड़ी पर नजर डाली, अभी तो बस आधा घंटा ही हुआ है, लेकिन हाँ कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, लगता है जैसे हम एक ही जगह घूम रहे हैं। साक्षी ने चारों तरफ देखा, पेड़ पौधे सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा था, सब कुछ डरावना और अनजान। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने धीरे से कहा। हम यहाँ से वापस चले क्या? अभी से डर गई क्या? रितेश ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी में हल्का सा डर छिपा हुआ था। आगे बढ़ते हुए अचानक रितेश को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रुको, वहाँ क्या है? उसने इशारा करते हुए कहा। वो तीनों उस पत्थर की ओर बढ़ने लगे। उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन लिखावट इतनी धुंधली थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आशीष ने पत्थर को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसके अक्षरों को समझने की कोशिश करी। ये क्या है? साक्षी ने पूछा। आशीष ने जब वो पढ़ा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यहाँ लिखा है, यहाँ मत आओ, अगर आए हो तो वापस मुड़ जाओ। ये क्या मजाक है? रितेश ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन वो लोग वापस मुड़ते उससे पहले ही वहाँ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। उस आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो किसी को भी कंपा दे। ये क्या था? रितेश ने हकलाते हुए पूछा। चलो भागते हैं यहाँ से, आशीष ने कहा, और तीनों जल्दी से वापस मुड़ गए। लेकिन जैसे ही वो पगडंडी पर लौटे, उन्होंने पाया कि वो पगडंडी अब गायब हो चुकी थी। साक्षी ने घबराकर चारों ओर देखा। ये कैसे हो सकता है? हम कहाँ गए? ये जंगल हमें निगलना चाहता है। अचानक चारों ओर से पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। टहनियों से जैसे कोई छाया उभरने लगी हो। तीनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये सच नहीं हो सकता, रितेश ने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ये वो सब सोच रहा था, एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ी। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी परछाई उसके ऊपर आ गई और उसने उसे घेर लिया। रितेश चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आशीष और साक्षी उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो परछाई जैसे और घनी होती जा रही थी। कुछ ही पलों में रितेश की आवाज थम गई। उसकी जगह अब वहाँ एक और अजीब सी छाया उमड़ आई थी, जो उसकी शक्ल से ही मिलती जुलती थी। वो छाया धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसने आशीष और साक्षी की ओर देखा। साक्षी ने डरी हुई आवाज में कहा, रितेश। लेकिन वो छाया अब रितेश की नहीं थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, सिर्फ एक गहरी खाई थी। ये रितेश नहीं है, आशीष ने साक्षी को पीछे खींचते हुए कहा। चलो भागो यहाँ से। वो दोनों उल्टी दिशा में भागने लगे, लेकिन हर तरफ से परछाई उभर आ रही थी, जैसे जंगल उन पर अपना शिकंजा कस रहा हो। भागते भागते वो अचानक एक पुरानी सी झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन बिना किसी कोशिश के ही वो ताला खुल गया, जैसे वो दरवाजा उन्हीं की इंतजार कर रहा हो। हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, साक्षी ने हाँफते हुए कहा। आशीष ने कहा, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और वो दोनों अंदर चले गए। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था, परंतु एक कोने में एक पुरानी लालटेन जल रही थी। उसकी धुंधली रोशनी में उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब पड़ी थी। आशीष ने वो किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। ये क्या है? किताब में कुछ अजीब सी पेंटिंग थी, जिसमें काले धब्बे और भूतियां फोटो बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही आशीष ने किताबों को पलटना शुरू किया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये हमारे बारे में लिखा है यहाँ? साक्षी ने आश्चर्य और डर से पूछा। क्या? हाँ, यहाँ लिखा है, 3 लोग इस जंगल में आएंगे और उनकी रूहें हमेशा इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी, और इसके बाद कोई और आएगा और उन्हें भी जंगल निगल जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, साक्षी चीख पड़ी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और सोच समझ पाते, झोपड़ी के अंदर की छाएं जीवित हो उठी। आशीष और साक्षी ने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन वो जैसे उस जगह पर बंध गए थे। उनके कदम भारी हो गए थे, जैसे जमीन ने ही उन्हें जकड़ लिया हो। आशीष ने आखिरी बार उस किताब को देखा और फिर उसकी आंखों में भी वही काली आंधियां उभर आई। साक्षी ने एक आखिरी चीख मारी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। झोंपड़ी के बाहर कुछ नहीं बदला था, मगर अब वो झोंपड़ी, वो किताब और वो 3 दोस्त इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। अब वो तीनों इस जंगल का हिस्सा बन चुके थे। कहते हैं कि उस रात के बाद जो भी उस जंगल के करीब गया, उसने वहां से आ रही रहस्यमयी आवाजों को सुना, पर कभी भी उन तीनों को ढूंढ नहीं पाया। शायद वो तीनों आज भी उसी जंगल में भटक रहे हैं, अपनी रूहों को वापस पाने की तलाश में, लेकिन वो इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे।
और वो जंगल, वो अब भी इंतजार कर रहा है अगली आत्मा का जो उसे गिरफ्त में आएगी। बस इतनी सी थी ये कहानी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।